शिवाजी ने सिंगड़ के किले को फतेह किया। तो आज जरूरत है हमारे समाज की बहनों को कि वो अपने अंदर माँ जिजाऊ को जीवित करें, सावित्री बाई और फातिमा शेख को पैदा करें। कर्पूरी ठाकुर साहब जिन्होंने सर्वप्रथम पिछड़ों को आरक्षण दिया बिहार में, उन्होंने कहा था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो और जीना चाहो तो मरना सीखो। अगर आपको जीवित रहना है तो मरना सीखना होगा और अधिकार चाहिए तो लड़ना होगा। बिना लड़े कुछ भी यहाँ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो लोग हैं इस देश में उन लोगों की नजरों में खटकते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, और इसके उदाहरण आए दिन मिलते हैं। तमाम मठाधीश, धर्माधीश, धर्माचार्य और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हमारे लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं, मंचों पर जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सब वाकिफ हैं। वो ये इशारा करता है कि आज जब संविधान लागू हुआ, देश में लोकतंत्र लागू हुआ, उसके बाद से हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद जब हम उन लोगों के सामने कुर्सी पर बैठने लगे जिन लोगों के सामने कभी हाथ जोड़ करके, नजरें झुका करके खड़े रहते थे या जमीन पर पीछे बैठते थे, तो यह कुर्सी पर बैठना उन लोगों को खटकता है। एक वो चलता है ना, कुछ रील वील वाले बनाते हैं कि हमने भाले गाड़े, वो भाले उनके गड़ रहे हैं सीने में आपको कुर्सियों पे बैठता हुआ देख के, है ना। तो ये आज जरूरत है कि आपको और संघर्ष करना पड़ेगा और ये भाले उनके और ज्यादा करेंगे। हमें लड़ने के लिए हर कदम पे तैयार रहना होगा। कोई भी चीज हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है। सत्ता में बैठे कुछ हमारे ही लोग जिन्होंने हमारा, आपका, हमारे समाज का वोट लिया, वादा किया कि हम समाज का उत्थान करेंगे, सपना दिखाया कि अगर आप हमें वहां पहुंचाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधार देंगे, आपके अधिकारों के लिए बात करेंगे। लेकिन आज आप जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं वो लोग घरों में दुबके हुए हैं। उन गुलाम नेताओं की हैसियत नहीं है इस तानाशाही मनवादी सरकार के सामने उस सत्ता में रहते हुए भी अपने लोगों की हक की बात करने की। तो ये जरूरत है कि ऐसे लोगों को पहचाने, चिन्हित करें और अगली बार, एक बार गलती आप लोग कर दिए हो, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल जो है न तो सत्ता में घुसने का अवसर देना है, न ही अपने गांव के अंदर एंट्री उनको देनी है। और नेता वो कौन है आप जान रहे हैं, जो भी सत्ता में शामिल है, जो भी बैकवर्ड से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो नीचे तबके हैं या ऊंचे तबके हैं, उनको सबको पहचानने की जरूरत है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। आप लोगों का धरना मैं समझता हूं जो आरक्षण घोटाले के मामले में चला है, उत्तर प्रदेश में शायद सबसे बड़ा धरना होगा अब तक का, सबसे बड़ा धरना। और इसलिए भी मैं यहाँ आपके बीच बार बार आता हूँ क्योंकि मुझे वो लोग पसंद है जो लड़ना जानते हैं, जो लड़ना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अम्बेडकर, फुले, पेरियार के, कर्पूरी ठाकुर के, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वैचारिक वारिस हैं। हम मंडल की विचारधारा के वारिस हैं। तो जो अम्बेडकर, फुले, पेरियार का वैचारिक वारिस हो तो किसी से डरने की जरूरत है? जो हमारे महापुरुष कभी नहीं करे, जिन्होंने उस समय जब पूरी व्यवस्था उनके कंट्रोल में थी, जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जब हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते थे, उस समय संघर्ष करके तमाम कुर्बानियां देने के बाद में हमने यहाँ अधिकार दिलाने का काम किया, सम्मान दिलाने का काम किया। तो आज के समय में जब हम पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास साधन है, संसाधन है, सोशल मीडिया है, तमाम सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद अगर आज हम पीछे हट जाते हैं तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष और कुर्बानी का अपमान होगा।
ये उनके संघर्ष और कुर्बानी का अपमान होगा। और ये जो बोझ, ये जो पाप हम करेंगे, ये हमें कभी भी अपने जीते जी समाज के सामने नजर उठा करके चलने नहीं देगा। हम आज लड़ेंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ियों का कल का भविष्य बनेगा। अगर हम आज चुप बैठ गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। ये लोग देश में मूलवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और व्यवस्था को लागू करने में ज्यादा देर नहीं है अगर आज हम चुप हुए। क्योंकि एक समय था जब हमें केवल ब्राह्मणवाद से लड़ना था, लेकिन आज ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का संयुक्त गठजोड़ है और आज के समय में हमें दोनों से लड़ना है। पूंजीवाद से भी लड़ना है, ब्राह्मणवाद से भी लड़ना है, इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। ये बहुत मजबूत ताकतें हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हमारे घरों में, हमारे बीच में इनके लोग हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है। संत छोटीराम कहा करते थे, अपनी हर एक सभा में कहते थे, ये मेरे भोले किसान, तू मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख जा और दूसरा दुश्मन को भी पहचान। हमारा दुश्मन कौन है ये पहचानने की जरूरत है। हमारा आपस में झगड़ा हो गया तो हम दुश्मन नहीं हुए। दुश्मन वो है जो हमारे अधिकारों को लूट रहा है, दुश्मन वो है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। वो हमारा दुश्मन है, हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ में छोड़ा घोटने का काम करता है। वो हमारा दुश्मन है। झगड़े तो हमारे होते ही रहते हैं, किसमें झगड़े नहीं होते? झगड़े होने भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हम आपस में अगर किसी बात में झगड़ जाए तो दुश्मनी नहीं है। दुश्मन को पहचानिए, उस दुश्मन को पहचानिए जो हमारे आपके अधिकारों को छीन रहा है, हमारे बच्चों के अधिकारों को छीन रहा है। और वही दुश्मन, उन्हीं दुश्मनों में वो लोग भी शामिल हैं, वो पीछे, ये उनसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये हमारे अपने होते हुए, हमारे कुल खानदान के होते हुए हमारे दुश्मनों के साथ में बैठे हुए हैं। हमारे दुश्मनों को शय दे रहे हैं, उन्हें ताकत दे रहे हैं, ये उनसे बड़े दुश्मन है। दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे कुल खानदान का है, जात बिरादरी का है तो वो दुश्मन नहीं होगा। हर वो दुश्मन व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो वनवादी और सामंतवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है। हर वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो संविधान का विरोधी है, आरक्षण का विरोधी है, मंडल कमीशन का विरोधी है, लोकतंत्र का विरोधी है। हर वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो अम्बेडकर, फुले, पेरियार के मिशन को खत्म करने का काम करता है। हर वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता हो सकता है, हमारा बेटा हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, लेकिन वो दुश्मन है। तो ऐसे दुश्मनों को पहचानने की सख्त जरूरत है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इन तमाम मुसीबतों के बीच में, लाठियां खाने के बाद में, तमाम तरह के दबाव और प्रेशर के बाद में, सर्दी, गर्मी, बरसात को सहते हुए आप लोग लगातार न्याय की मांग को लेकर के डटे हुए। और ये चर्चा यहाँ नहीं है, ये आपकी चर्चा गाँव-गाँव में है, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं गाँव-गाँव जाता हूँ। तो ये जो आपकी चर्चा है ये गाँव-गाँव में है और इस चीज को हमारे लोग अब पहचान रहे हैं, इस बात को समझने लगे हैं कि हमारा दुश्मन है कौन। तो इस पूरी लड़ाई में हम मजबूती से आपके साथ हैं और हम नहीं, हर वो संगठन, हर वो व्यक्ति आपके साथ है जो अम्बेडकर, फुले, पेरियार, जगदेव तरपुरी और मंडल की विचारधारा को मानता है, उनको अपना उनका वैचारिक वारिस खुद को मानता है, संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय का समर्थक है, संविधान को मानने वाला है, मंडल कमीशन और आरक्षण का समर्थक है। हर वो व्यक्ति आपके साथ है, आप लोग अकेले नहीं है। शंका मायने न रखती। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि चिड़ियन से में बाज लड़ावा, चिड़ियन से में बाज लड़ावा, गीदड़ा नहीं सिंह बनावा, और 1.25 लाख से एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम धरा है ना। तो एक 1.25 लाख के बराबर है यहाँ पर। आप लोग कम नहीं है, संख्या मायने नहीं लगती। ये ओबीसी समाज सोया हुआ शेर है,
जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। इसका काम आप भी यहाँ से कर रहे हैं और हम तमाम लोग इसका काम कर रहे हैं। जिस दिन ये जाग जाएगा तो उस दिन ये लोग अपने आप ही अपना बोरिया बिस्तर समेट करके साइड में हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लड़ते रहिए, इंकलाब क्रांति की अलग जो है जगाते रहिए। सारा समाज आपके साथ में है। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद, गुलाम जिंदाबाद।